हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की। एक्सरसाइज 1.1 मैंने पहले आपको करा दी है पूरी की पूरी, आप अगर चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और फिलहाल मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर इसको समझना कैसे है वो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा एक डीप नॉलेज आएगी। अगर आप लोगों को उसके बारे में पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो रट तो सब बच्चे ही रहे हैं। बच्चों आपको समझना है, अगर क्वेश्चन थोड़ा घूम के आता है, थोड़ा चेंज होके आता है, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों पहले समझते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहले होते क्या है, एक बार उनको देख लेते हैं असल में। ठीक है, वैसे मैंने ये बेसिक लेक्चर के अंदर करा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं सिर्फ रैशनल और इरेशनल के बारे में ही बात करूंगा। वहाँ पर मैंने होल नंबर, रियल नंबर सबके बारे में बात करी है, लेकिन यहाँ पर मैं रैशनल और इरेशनल के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं क्या। आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा आज। देखो जैसे मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर की, जैसे मैंने बात करी रैशनल नंबर की। बच्चों रैशनल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ। सिंपल सी इतनी बात है, मतलब कि ऊपर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर और नीचे आएगा डिनोमिनेटर, इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और इररैशनल नंबर जो होगा मेरे पास, इररैशनल नंबर जो होता है, इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के नहीं दिखा पाता। अब हम समझते हैं कि किन को लिख के दिखा पाएंगे, किन नंबर को लिख के नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, सपोज जैसे मैंने बोला कोई नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ 0.23, एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है। आपको पता है ये नंबर खत्म हो चुका, इस मतलब इसके बाद में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, 0.23 ही नंबर है। तो आपको इतना पता है कि जब इस तरह का नंबर आ जाता है हम क्या करते हैं, अगर मेरे को उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पॉइंट को हटा दूंगा, और जैसे ही पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे होंगे उतने जीरो आ जाएंगे और साथ में एक 1 आ जाएगा। मतलब कि नंबर लिखा जाएगा आपका पास 23 अपॉन में 100। देखो ये हो जाएगा P मतलब कि न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा Q मतलब कि डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात है। ठीक है, सपोज मैंने एक क्वेश्चन बोला आपको, यहाँ पे लिखा है 0.23765, ये नंबर भी खत्म हो गया है और इन नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अगर आपने क्लास 9 थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब वर्ड वहाँ पर आए होंगे, इन तरह की टर्म्स आपने यूज करी होगी वहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो बता देना, मैं करा दूंगा, वैसे थोड़ा बहुत ब्यूरो में इसके अंदर भी आपको दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला है कि एक नंबर लिखा है 0.23765, हमको बताना है क्या ये रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। तो बच्चों ये भी एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो चुका है। मतलब कि सपोज मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, तो आपको पता है पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 नंबर लिखे हैं, मतलब कि आपके पास यहाँ पर 5 जीरो आ जाएंगे और साथ में एक 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो हुआ रैशनल नंबर। लेकिन सपोज अगर मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि नंबर लिखा है 0.666666 और नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, नंबर आगे तक चल रहा है, तो ये क्या हुआ? ये एक रैशनल हुआ या इररैशनल हुआ? तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे भाई ये तो इररैशनल नंबर हुआ, क्यों? क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। पर बच्चों नहीं, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि इस तरह के नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कैसे। ठीक है, देखो जब भी नंबर इस तरह से हो ना कि पॉइंट के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इसको बोल देते हैं कि ये नंबर कुछ इस तरह लिखा होगा, मतलब कि 6 के ऊपर बार लगा हुआ होगा। मतलब कि आप अगला नंबर यहाँ पहचान पा रहे हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सपोज मैंने नंबर बोला 0.36363636, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ कि बता यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोल देंगे यहाँ पे 3 आएगा, फिर पूछो यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलेंगे 6 आएगा, क्योंकि नंबर एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये भी हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा कि 0 के बाद 36 लिखा है और ये 36 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको? बार बोलते हैं। ठीक है, तो जो नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इनके ऊपर बार लग जाता है। अब समझते हैं कि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख के दिखाते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है कि 0.6 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो इसे करते कैसे हैं, देखो हमको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इसको हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10, ये हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x इक्वल्स टू
6.6 के ऊपर बार, यहाँ पर लगा था इसके ऊपर बार और यहाँ पे लगा था इसके ऊपर बार। अब हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 10x माइनस x इक्वल्स टू 6.6 के ऊपर बार माइनस का 0.6 के ऊपर बार। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये मैं क्या कर रहा हूँ 6.6666 डैश डैश, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं 0.66666, इसको माइनस कर रहा हूँ। तो आपको पता है ये 6 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो 6 रिपीट हो रहे हैं ये सारे के सारे 6 माइनस हो जाएंगे, इससे कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ से आप इसको बोल पाए कि ये लिखा है 10 में से x जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 9x, और इसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे निकाला कितना आ गया 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/9 और ये हो जाएगा 2/3। तो देखो इस नंबर को आप इस तरह के फॉर्म में लिख के दिखा पाए। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा अगर कोई नंबर इस तरह का आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ, जिसमें ये मेरा P हो जाएगा और ये मेरा Q हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक रैशनल नंबर होता है। समझ में आ गया। अब आपको रैशनल नंबर के अंदर मेरे ख्याल से दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो बच्चों, इररेशनल नंबर क्या था, हम लोगों ने पढ़ा रैशनल नंबर। अब देखते हैं इररेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था कि इररेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख के नहीं दिखा सकते। देखो हो क्या रहा था, सपोज मैंने बोला कि एक नंबर लिखा है √3। अब √3 को हम लोग बोलते हैं इररेशनल है। जैसे √5 हो गया, ये भी इररेशनल है। √7 बोल दिया, ये भी इररेशनल है। लेकिन ये इररेशनल है क्यों, अब ये समझते हैं। बच्चों हमको पता होगा जब मैं इस √3 को सॉल्व करता हूँ ना, तो इस √3 की वैल्यू निकल के आती है 1.732 और ये आगे तक बढ़ती रहती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। जैसे मैं अभी तक पीछे में कुछ क्वेश्चन देख कर आया हूँ, वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। अगर नंबर रिपीट हो रहे थे बार बार तो मैं उनके ऊपर बार लगा दे रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर वो उस तरह का पैटर्न फॉलो होता ही नहीं है। मतलब कि मेरे पास रिपीटिंग नंबर्स नहीं है। क्या हुआ कि ये इस तरह के नंबर हैं, मेरे को पता ही नहीं है कि यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हैं। अगर मेरे को पता हो कि यहाँ पॉइंट के बाद 15 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, तो मैं पॉइंट हटा के उतने 0 लगा दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मेरे को यहाँ पता ही नहीं है कि ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर कैसा है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ कैसा है, नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग को बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब कैसा है, नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों, क्योंकि नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है। मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो कितने 0 अपॉन में लाने हैं, ये मेरे को पता ही नहीं है। इसीलिए क्या कर रखा है, इन सब नंबर को इकट्ठा करके एक अलग बक्से के अंदर बंद कर रखा है, जिसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। अब समझ में आपको मेरे ख्याल से आ गया होगा, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि रैशनल नंबर वो है जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ, और इररेशनल वो है जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख के नहीं दिखा सकता, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि √5 को प्रूव करके बताओ कि ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 2-3 चीज समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो √5 मतलब कि सपोज मैंने एक नंबर बोला है यहाँ पर 25। क्या नंबर है, 25, और यहाँ पे नीचे है प्राइम नंबर लिखा हुआ। भी क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है। ये असल में थ्योरम है। ये क्या है, ये हमारी एक थ्योरम है। तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मेरा नीचे कोई प्राइम नंबर है, नीचे अगर मेरा क्या है, कोई प्राइम नंबर है और ऊपर कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर लिखा है, अगर मैं उसके स्क्वायर को प्राइम नंबर डिवाइड कर पाता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर 25 लिखा है, ये 25 किसका स्क्वायर है, ये 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर ये 5 का स्क्वायर जो है, ये अगर 5 से डिवाइड होगा, मतलब कि जो इसका नंबर सिंपल नंबर होगा 5, वो भी 5 से डिवाइड होगा। सपोज मैंने एक नंबर बोला कि एक नंबर है 81। ये 81 किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 9 का स्क्वायर। मतलब कि अगर 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो सिंपल 9 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि 49, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। मतलब कि 7 का स्क्वायर अगर 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो सिंपल 7 भी 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको समझते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। सपोज मैंने बोला कि अगर कोई p स्क्वायर है, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो p भी 5 से डिवाइड होगा। बस यही थ्योरम है, बस यही क्या है, हमारी थ्योरम है जो हमको इसके अंदर पढ़नी है। देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने बोला है प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। इसका मतलब क्या हुआ,
हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। अब समझते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है। बच्चों, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ये होता है कि सपोज मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने एक रास्ते में कुत्ते को देखा, मैंने कहा ये कुत्ता नहीं, ये तो बिल्ली है, ठीक है। और मैंने बहुत सारा तामझाम करा, बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व करा इसके अंदर, और बाद में मैंने बोला कि नहीं, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, ये गलत, मैं गलत बोल रहा था, ये असल में कुत्ता ही है। मतलब कि मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को गलत मान लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, और बाद में अपने आप को ही प्रूफ कर दिया कि हाँ मैं गलत बोल रहा था, जो पहला था वही सही था। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है रूट 5 इरेशनल है, तो मैं उसको बोलूँगा कि रूट 5 इरेशनल नहीं है, रूट 5 मेरा रैशनल है। मैंने क्या बोला कि रूट 5 क्या है, रूट 5 मेरा एक रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख के दिखा सकता हूँ। इसके अंदर अब 3-4 कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और P और Q जो है, P और Q जो है आपस में कैसे हैं, ये आपस में को प्राइम है। आपस में कैसे हैं ये, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है बच्चों HCF1। मतलब कि कॉमन फैक्टर कितना होगा, कॉमन फैक्टर 1 होगा। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि एक नंबर लिखा है 3 और 5, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 को भी काटता हो और 5 को भी काटता हो? तो आप कहेंगे ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो इनको बोलते हैं को प्राइम। इन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम, जहां पर HCF कितना होगा, HCF 1 होगा, क्योंकि एक नंबर है 1 जो इन दोनों को काट रहा होगा। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं को प्राइम। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि P और Q आपस में कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब क्या हुआ, HCF कितना है, 1 है। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 इक्वल्स टू P/Q। रूट 5 कितना है मेरा, P/Q, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रूट 5 को रैशनल नंबर माना था, और रैशनल नंबर को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल्स टू P/Q। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा मेरे पास P² अब क्या करेंगे, इस Q स्क्वायर को इधर भगा देंगे, इसके पास कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास, क्योंकि अपॉन में है, जब इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5Q² इक्वल्स टू P²। इतना हो जाएगा 5Q² इक्वल्स टू P², और इसी को मानूंगा मैं इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 को इसके अपॉन में लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा Q² इक्वल्स टू P² अपॉन में 5। और हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था थ्योरम के अंदर कि अगर कोई प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, मतलब कि वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इफ 5 डिवाइड्स P² देन 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर P² 5 से डिवाइड हो रहा है तो सिंपल P भी 5 से डिवाइड होगा। ये क्या है, ये हमारी थ्योरम है। ये क्या है, ये हमारी एक थ्योरम है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये कर दिया, मतलब कि मैंने ये बोल दिया कि जो मेरा P था, सिंपल P, वो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए C मान लिया। कितना मान लिया, C मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा मेरे पास P² अपॉन में 25 इक्वल्स टू C²। इस 25 को यहाँ भगा देंगे तो ये हो जाएगा P² इक्वल्स टू 25 C का स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। कितना मान लिया इसको मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखो बच्चों, जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी उसके अंदर ही मैंने P² निकाल रखा है, और जो मेरी इक्वेशन सेकंड है उसके अंदर भी मैंने P² निकाल रखा है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर ये कितना गिवन है, 5Q², और यहाँ पर ये P² कितना गिवन है, 25C²। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इक्वेट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो ये हो जाएगा इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी, मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी P² इक्वल्स टू 5Q², ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास P² इक्वल्स टू 25C², ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब देखो, जब ये P² और P² आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5Q² बराबर हो जाएगा 25C² के। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 5 इसे काट देगा 5 बार में। कितनी बार में काट देगा, 5 बार में। तो ये हो जाएगा Q² इक्वल्स टू 5C²। ठीक है, आधा क्वेश्चन यहाँ पे कर दूं।
तो मैंने यहाँ से बोल दिया कि क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर मेरा 5c स्क्वायर के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 को यहाँ भगा रहा हूँ, इस 5 को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। देखो वो चीज़ जो ऊपर करी थी वो दोबारा से आ गई है कि अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा होगा तो सिंपल क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। इफ क्यू स्क्वायर divides by 5 then q also divides by 5। ठीक है, तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई मेरा p को और इस q को, इन दोनों को 5 आराम से डिवाइड कर पा रहा है, जबकि मैंने ये देखा था कि p और q आपस में को प्राइम थे, मतलब कि सिर्फ 1 से ही कट रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि p और q दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 5 is the common factor of p and q, hence our assumption that root 5 is rational number is wrong, so root 5 is an irrational number, hence। तो बच्चों एक बार रिपीट कर लेना। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आपकी क्लास ही बड़ी है, आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन तो आपके लिए अब आएंगी। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आपको क्वेश्चन प्लस वाले मिलेंगे, माइनस वाले मिलेंगे। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं तो आपके लिए क्वेश्चन भी थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेट है, बहुत डिफिकल्ट सा है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपनी किताब लेकर अपने नोट्स बनाएंगे खुद इसके, और एक दो बार वीडियो देख लेंगे और खुद एक बार सॉल्व करेंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे को पता है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चे भी 2-3 बार तो डरते हैं इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन जब मैं उनको बार बार सिखाता हूँ तो वो अच्छे से बाद में खुद ही करने लग जाते हैं। तो आप लोग भी वही बच्चे हैं जो बच्चे घर पे मेरे आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।